क्या ऑटिज़म ठीक हो सकता है? क्या ऑटिस्टिक बच्चे ठीक हो जाते हैं? आज की वीडियो का हमारा यही टॉपिक रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम ऑटिज़म का नाम लेते हैं तो पेरेंट्स डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? इसका मेन रीज़न ये है कि जब भी हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं ऑटिज़म को, तो वहाँ पे क्या लिखा आता है कि ऑटिज़म नॉन क्योरेबल डिसीज़ है, ऑटिज़म नॉन ट्रीटेबल डिसीज़ है। ये सब सुन के पेरेंट्स डर जाते हैं, क्योंकि देखो, डिसीज़ का मतलब क्या होता है? एक बीमारी। ऑटिज़म एक बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ये एक बीमारी नहीं है, ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, इससे ठीक किया जा सकता है। ये एक डिसऑर्डर है जो बच्चे को बिहेवियर इश्यूज आते हैं, जिसमें बिहेवियर्स प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि सोशल इमोशन प्रॉब्लम्स, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आती है, स्पीच प्रॉब्लम आती है, जिसको हम टेक्निकल वर्ड में एक्सप्रेसिव स्पीच प्रॉब्लम बोलते हैं। ऐसे ही बच्चे में प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो, इन बच्चों में बाकी बच्चों की तरह फिजिकली माइलस्टोन बिल्कुल ठीक होते हैं, वो भागते दौड़ते हैं, उनके मेमोरी स्किल्स अच्छे होते हैं, उनके राइटिंग स्किल्स अच्छे होते हैं, उनकी इंटेलिजेंसी अच्छी होती है। तो ऐसे बच्चों के बाकी बच्चों की तरह इनका फिजिकल स्टोन सब कुछ ठीक होता है, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? तो प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसको बिहेवियर प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को इसमें। तो अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि ये क्योर होगा या नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि क्योर क्यों नहीं होगा? देखो, हम बच्चे को ना एक स्केल में क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि 10 से 100% के बीच में हम लेते हैं बच्चे को। मोस्टली ऑटिज़म बच्चे 10 to 30% तक हमारे पास आते हैं। जैसे कि जैसे इसमें क्या होता है कि देखो, एक जैसे कैंसर की बीमारी है, तो ये एक जानलेवा बीमारी है। इसको ये अगर हम मेडिसिन नहीं लेंगे तो इसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ इसके उल्टा होती है कि ये कोई बीमारी, जानलेवा बीमारी नहीं है। ये एक बिहेवियर इश्यूज है, जैसे कि ये जैसे जैसे हम ट्रेनिंग देते रहेंगे बच्चे को, वैसे वैसे ये इम्प्रूव होते रहेंगे। जैसे हमारे स्केल में अभी 10 से 30% तक बच्चा हमारे पास आ रहा है, तो विद इन ट्रेनिंग हम बच्चे को 80 से 90% तक इम्प्रूव कर देते हैं, तो बच्चा क्योर हो जाता है। तो इसमें भी कुछ थोड़ी सी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि देखो, ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार तो है नहीं, है ना। तो ये बहुत ही पेशेंस का और टाइम का पीरियड होता है। यहाँ पे पेरेंट्स को भी हमारा साथ देना होता है, बच्चे के साथ रहना होता है, ठीक है। ऐसे ही बच्चे को हम ठीक कर पाते हैं, जो 80 और 90% या 95% तक हम पहुँचा पाते हैं बच्चे को। तो ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार तो है नहीं है। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि बच्चे को अगर हम अर्ली एज में लेके आते हैं तो बच्चा बहुत अच्छे से रिकवर हो जाता है। बच्चे की एज जैसे 2 साल से बच्चे का पता चल जाता है कुछ सिम्टम्स का बच्चे का, तो 2 से 7 साल की एज बच्चे की बहुत अच्छी है, जिसमें हम बच्चे को बहुत अच्छे से रिकवर कर देते हैं। ये नहीं है कि बच्चा 10 साल की एज में आ रहा है तो वो रिकवर नहीं हो सकता है, उसमें भी सुधार आ सकते हैं, लेकिन उसमें 50 to 60% ही सुधार आएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की ऑफ द ऑटिज्म क्योरिज्म। तो यही है कि हमारा यही पेरेंट्स को कहना है कि आप मेहनत करो, इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑटिज़म के नाम से डरना नहीं है, ये चीज़ क्योर हो सकती है। इसको क्योर करने के लिए आपकी हेल्प और टाइम और पेशेंस का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है।